बताया मेरे को कि स्क्रीन शेयर हो पा रहा है। जी जी सर, क्लियर है। ओके। कहते हैं साथियों क्योंकि समय हो चुका है हमारे पास लगभग 15 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है। चलिए साथियों कि आज की मीटिंग्स हम दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला सेशन रहेगा जो है प्रॉपर तरीका से एक एजुकेशन का सेशन रहेगा। दूसरा है टेक्निकल सेशन रहेगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं जो फील्ड में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज को जवाब दे पाएंगे। वो टेक्निकल सेशंस हम 5 से 10 मिनट में कवर करेंगे। थोड़ा सा हम समझते हैं कि लाइफ को किस तरीके से जिया जाता है, किस तरीके से सिग्नेचर्स किया जाता है। तो आज के जो सेशंस होने वाले हैं द सक्सेस सिग्नेचर्स है कि आप अपने सक्सेस को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, किस तरीके से क्वालिटीज होना चाहिए, किस तरीके से योग्यता अर्जित करना चाहिए, वो सक्सेस को डिफाइन कैसे करता है। तो आज हम वन बाई वन समझते हैं कि क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए। हमको क्यों उस सक्सेसफुल पर्सन के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या क्वालिटी होता है जिससे हम वो अचीव कर लेते हैं। बहुत फास्ट कर लेते हैं कई लोग लेट से करते हैं, कोई लोग करते हैं महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन वो चीज जगह नहीं पा पाते। तो हम चलते हैं वो सिग्नेचर क्या है जिससे हम वो चीज अब पा सकते हैं। मेरा नाम है दोस्तों जसवंत कुर्रे। मैं छत्तीसगढ़ मुंगेली जिला से एक छोटा सा शहर से हूँ। और बाय प्रोफेशन एक ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ। और मैंने ऑलरेडी इंजीनियरिंग किया है, एमबीए भी किया है, पीजीडीसी किया है, एमटेक भी कर रहा है। और इस प्लेटफॉर्म पे लगभग मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री पे लगभग 2019 से हूँ। और आज मैं एक कंपनी का भी ऑनर भी हूँ, विजडम एंटरप्रेन्योर क्रिएटर है, जो एक एंटरप्रेन्योर के रूप में ऑलरेडी चल रहा है। साथियों इस क्रिप्टो इंडस्ट्री ने बहुत कुछ हमको दिया है। उस लगभग इस 4 से 5 साल पे जो भी हमने अपनी लाइफ में अचीवमेंट लिया है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को वो चीजें अचीव नहीं हो पाता। वो सारी चीजें हमने इस इंडस्ट्री से मिला है। करीब साथियों जिस प्लेटफॉर्म पे ये बैनर तले हम काम कर रहे हैं, मिस्टर मिंट डॉट आईओ, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है साथियों जिसमें एक नहीं जैसा बहुत सारे लोगों की लाइफ को 360 डिग्री में चेंज किया है। एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो इनकम के मामला में हो, चाहे वो ड्रीम के मामला में हो, सारी चीजें कहीं न कहीं मिस्टर मिंट के बैनर तले में हम काम किए हैं, जो कहीं न कहीं लोगों को मिला है। सर वॉइस नहीं आएगा, स्क्रीन शेयर नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, अभी चल रहा है ना जी भारत सर, सर? प्रॉपर है सर, ओके प्रॉपर। सर, ओके सर। सबसे साथियों सबसे पहले एक इंसान के पेट में क्या होता है, एक बर्निंग डिजायर आता है। बर्निंग डिजायर मतलब एक तीव्र इच्छा होता है किसी चीज को पाने के लिए। थॉट्स आते हैं, थिंग्स आते हैं जब आदमी के पास में जब सोया रहता है या जगते रहता है या किसी चीज को सोचता है, सबसे पहले थॉट प्रोसेस आता है, थिंक आता है। थिंक का मतलब सोचना आता है, थॉट है। और किसी भी चीज को लंबे समय तक का वो थॉट प्रोसेस को सोचने से लंबे समय तक वो जिंदा रखते हैं, उसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर। तीव्र इच्छा होता है किसी भी चीज को पाने के लिए, चाहे वो सक्सेस को पाने को हो सकता है, चाहे मनी को अपने तरह अट्रैक्शन करने का हो सकता है, या बात करने के तरीका हो सकता है, या किसी चीज को भी लंबे समय तक का उस चीज बर्निंग करने के लिए, या किसी को आगे अचीवमेंट करने के लिए उस चीज का हम संकल्प हो जाता है, या उसको हम पाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं, तो वो एक बर्निंग डिजायर में आता है। और किसी भी चीज को किसी भी व्यक्ति के अंदर पे अगर बर्निंग डिजायर है तो ज्यादा समय नहीं लगता किसी भी चीज को अचीव करने पे। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे बॉडी में 600 से ज्यादा की अगर सॉरी हमारे माइंड में 600 से ज्यादा हर 60 सेकेंड पे कहीं न कहीं कई थॉट आते हैं। उस थॉट प्रोसेस को, अच्छे पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को लॉन्ग टाइम तक उसको हम एनालिसिस करते हैं, या उसको मन पे रखते हैं, तो उस चीज को एक बर्निंग में कन्वर्ट हो जाता है। और बर्निंग जैसे ही कन्वर्ट हुआ बर्निंग डिजायर पे, तो वो सारी चीजें अचीव होने लगता है। तो ये पहला चीजें हर व्यक्ति के लाइफ में या हर व्यक्ति चीजों को पहला से गुजरना पड़ता है। दूसरा चीज आता है साथियों, ये बर्निंग डिजायर जब आ जाता है इंसान के पास क्या बनता है, ड्रीम बन जाती है। अब किसी चीजें ड्रीम्स ऐसी चीजें होती हैं, इसी के लिए लोग मेहनत करते हैं। हर आदमी के ड्रीम्स होते हैं कि मैं कुछ अच्छे आदमी बनूं, लोग पैसे वाले बने, या योग्यता डेवलप करें। ड्रीम कुछ भी हो सकता है, इसमें फिजिकल भी हो सकता है, वर्चुअल भी ड्रीम्स होते हैं, फाइनेंशियल ड्रीम भी हो सकता है, एजुकेशनल ड्रीम हो सकता है,
क्या क्या है, लाइफ टाइम गोल हो सकता है, सब चीजें कहीं ना कहीं और ड्रीम के अंदर आते हैं। और उस ड्रीम को पाने के लिए साथियों कहीं ना कहीं हर आदमी अपने अपनी योग्यता के अनुसार, क्वालिटी के अनुसार भी मेहनत करता है और वो सारा चीजें अचीव लेता है। इसमें बहुत सारे, हम अगर हम इंस्टॉलमेंट में बात करते हैं साथियों, स्टेटमेंट में जो प्रोजेक्ट है, जिसमें एक नहीं दोस्तों, आज लगभग 20-20 हजार लोगों की लाइफ को, उस ड्रीम को पूरा कराया है। जैसे मेरी की बात करते हैं साथियों, मैं इससे पहले कहीं भी लगभग हम अगर 16, 17, 18, 19 महीना हो गए करीब मेरे इंस्टॉलमेंट के, 14 फरवरी 2023 से मैंने भी इसमें बहुत सारे ड्रीम को फुलफिल किया है। जैसे मेरा ड्रीम था इंटरनेशनल ट्रिप घूमना, मैंने इस कंपनी के साथ बैंकॉक भी गया, इसी कंपनी के साथ हमने दुबई भी गया, इसी कंपनी के साथ मलेशिया भी गए, इसी कंपनी के साथ सिंगापुर 2 बार जा चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य, इसी कंपनी के साथ हम वियतनाम भी गए। तो कहने का तात्पर्य, ये ड्रीम छोटी मोटी बात नहीं होता है कि अचीव करने के लिए, और भी कम समय पे सबसे बड़ी बात होता है। तो वो सारी चीजें आज जो आप सपना देखते हैं, जो हकीकत में थॉट प्रोसेस लाते हैं, वो सब चीजें संभव है। कोई कारण नहीं है साथियों कि वो चीज को अचीव नहीं कर सकते। तो शर्त ये है, सही तरीका से वर्क करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, वो ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तीसरा चीज आती है दोस्तों, जब ड्रीम्स आ जाती हैं तो क्या बन जाती है, विजन बन जाती है। जब विजन्स बनते हैं तो विजन्स होता है दोस्तों दूरदृष्टि होता है। दूरदृष्टि मतलब जिस तरीका से एक ऑर्गेनाइजेशन, मेजरमेंट के फाउंडर्स, मेजरमेंट के मैनेजमेंट एक दूरदृष्टि को देखते हैं कि अपने हमारे मेजरमेंट के एमएनपी टोकन्स को, इनकी प्रोजेक्ट को पूरा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली लोग जाने, एक ब्रांड उनकी क्रिएट हो, लॉयल्टी कस्टमर्स हो, परसेप्शन वैल्यू हो, उसमें एक एक पर्सन की उसमें वैल्यू हो। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों उनकी एक दूरदृष्टि है। जैसे हम आंख बंद करते हैं, जैसे आंख खोल के हम उतने दूर ये देख सकते हैं जितना दूर देख पाते हैं, उसकी क्षमता होती है। लेकिन कहीं ना कहीं सुनो, आंख को जब बंद करते हैं तो हम किसी भी कंट्री या किसी भी जगह को हम दूर से, मन से हम उस चीज को देख सकते हैं। तो विजन उसी को बोलते हैं, जो कुछ चीजें नजर में दिखाई ना दे और वो आपको दिखाई दे, उसी को बोलते हैं विजन्स। दिस कॉल्ड विजन। और किसी इंसान के पास विजन्स होते हैं, विजनरी लोग होते हैं, वो आज ऑटोमेटिक वो चीजें अचीव कर लेते हैं। तीसरा चीजें चाहते हैं, जब विजन्स आ जाते हैं साथियों, एक मिशन बनती है। मिशन क्या होता है, जब विजन को पूरा करने के छोटे स्लॉट बाय स्लॉट, छोटे छोटे वर्क, अब किसी जगह जाना है, सपोज करिए कि हम एक लंबे दूर की यात्रा करना चाहते हैं, 1000-2000 किलोमीटर। अब उस जगह यात्रा करने के लिए हमको जाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, एक छोटे रुक रुक के जाएंगे, कि ऐसे नहीं कि मैं आज गाड़ी चलाया और एक साथ सीधा मैं वो लंबे दूर के यात्रा में पहुंच गया। मतलब छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करना चाहिए। तो किसी भी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए विजन्स बनते हैं, और विजन्स को बनाने के लिए मिशंस बनते हैं, और मिशन छोटे छोटे टुकड़े में करते हैं। मतलब एक छोटे ड्रीम, फिर छोटे ड्रीम, फिर छोटे ड्रीम, फिर पूरा ड्रीम फुलफिल हो जाता है। तो मिशन से लेके चलिए, जैसे हमारी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन है, मिशन है कि कहीं न कहीं 1 लाख की कम्युनिटी चाहिए। 1 लाख की कम्युनिटी क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए कि कहीं न कहीं हमारे मेंटी टोकन का या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें कहीं न कहीं होल्डर्स हों, अचीवमेंट वाले लोग हों, ताकि आने वाले समय में इसकी ब्रांड या लिक्विडिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हो। और कहीं न कहीं एक कम्युनिटी बनने से सबको बेनिफिट है, मैनेजमेंट को बेनिफिट है, इसमें एक एक एसोसिएट का बेनिफिट है रेट बढ़ने से। तो ये कहीं ना कहीं मिशन है, पूरा लोगों तक, घर घर तक का एमएनटी टोकन्स लोगों के हाथ में रहे। जिस तरीके से बिटकॉइन ने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म किए हैं, क्योंकि करोड़ों उनकी होल्डर्स हैं। जैसे इथेरियम की बात करते हैं, इथेरियम भी एक ऐसी फंडामेंटल कॉइन्स है, जिस तरीके से एमएनटी है सेकंड नंबर पे आती है, तो ये 13 करोड़ की उनकी सप्लाई है, लेकिन 21,08,953 लोग होल्डर हैं। उसमें हमने अपने आंखों से देखे बहुत सारे लोगों के लिए, 50 से 60 हजार लोगों को हमने आंखों से अपने देखे हैं, इसके इथेरियम में लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। वैसे दोस्तों एमएनटी टोकन ही है जो कहीं न कहीं लोगों के, एक एक लाखों लोगों का जीवन को बदलने वाली है। ये आप अपने आंखों से देख पाएंगे, अभी भी देख रहे होंगे। किसी 4 रुपए की कॉइन की प्राइसिंग कहीं न कहीं 52 से 55 रुपया के रेट अगर चला जाता है, सपोज करिए सर, किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जब तक पैसा लगाकर उतने ही मेहनत नहीं करते जितना
लगा रहता है तब तक वो रिटर्न्स नहीं आते। लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री में मिस्टर मिंट कंपनी भी है, उस ऑर्गेनाइजेशंस में हम एक छोटा सा अमाउंट लगा रहे हैं, जिस भी अमाउंट हो, एक वर्किंग करने से पैसा मिल रहा है। ये मेरिकल है सर, मेरिकल। आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम प्रॉफिट है। 365 दिन का वो चीजें आपके हाथ में लगी है, पारस पत्थर होता है ना, कि टच करते हैं तो वहां से पैसा भी आता है। तो ये मिस्टर मिंट भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत आसानी से आपको पैसा दे रही है। जी हाँ, बहुत आसानी से, क्योंकि उन्होंने ऐसे सिस्टम क्रिएट किया है। और जिस सिस्टम के तहत साथियों सभी बैनर तले काम कर रहे हैं, और उसका एक रिगार्ड भी है। कहीं ना कहीं इसमें दिल मेहनत सब चीज लगा दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल में मेहनत कर रहा है, अगर हम भी अगर छोटे छोटे स्लॉट में मिशंस में हम काम करते हैं, हमारे से जो भी हो सकता है कम्युनिटी बनाने में, सबका एक दान होना चाहिए। एक चीजें होता है सर, जब मिशंस बन जाती हैं तो ये सारा चीजें गोल में कन्वर्ट होती है। गोल्स क्या होते हैं? जिस व्यक्ति के पास में लाइफ में गोल नहीं है, उसका लाइफ गोल है। याद ये चीजें रखिएगा। हम पता ही नहीं हमको जाना कहाँ है, क्या अचीव करना है, तो हम जाएंगे कहाँ? तो सबसे पहले हमारे पास गोल बहुत होना, स्ट्रांगली गोल होना बहुत जरूरी है। गोल क्या होता है? इसमें टाइम डेट लिखना पड़ता है कि जिस डेट में मेरे को अचीव करना है, कितना समय में करना है, कौन सा चीज करना है, इसमें पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करना है। जी हाँ, आइडेंटिफाई करना है कि उस गोल को कितना दिन में अचीव करना है। स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, कौन सा कलर। जैसे अब कोई गाड़ी के हम ड्रीम्स बना रहे हैं, सपोज करिए कि वॉल्वो S90 का हम ड्रीम बना रहे हैं, तो उस ड्रीम को हमको पूरा करने के लिए कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सा ब्रांड होना चाहिए, कितने सीटर गाड़ी होना चाहिए, कब लेना है, कब बुकिंग कराना है, कब उनकी कार की डिलीवरी करना है, ये सब चीजें क्या है आपके नोट पैड पे या जिस जगह पे ज्यादा टाइम रहते हैं, एक विजन बोर्ड होना चाहिए। उसमें हमारा ड्रीम बोर्ड होना चाहिए और पिंच होना चाहिए। तो ये चीजें गोल में काम आती हैं। तो याद रखिएगा, जितने भी दुनिया में अमीर लोग हैं या अमीर होने वाले हैं या जितने लोग बन चुके हैं, ऐसे सिंगल पर्सन नहीं है साथियों जिसका गोल ना हो। हर व्यक्ति का गोल था, अचीव करने वाला है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, अगर किसी फुटबॉल प्लेयर्स गोल पोस्ट ना हो और तीन दोनों प्लेयर 11-11 प्लेयर्स दिन भर आप मेहनत करते रहें, कुछ हासिल नहीं आएगा। विदाउट गोल लाइफ पूरा गोल। तो ये चीजें समझ लीजिएगा। आप भी जहां से पैसे बना रहे हैं, अभी जो पैसा आप लोगों ने मिस्टर मिंट में कमाए हैं, आप बिल्कुल उसके लायक नहीं है। ये सॉरी तथांश मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि बाहरी दुनिया में 1 लाख कमाने वाला सही तरीके से हाथ नहीं मिलाता कॉर्पोरेट में। लेकिन यहाँ पास मिस्टर मिंट में आने से कोई आदमी की 50 लाख के महीने की इनकम है, किसी का 1 करोड़ का भी इनकम है, बशर्ते 1 करोड़ का हम लायक बिल्कुल नहीं है, जिससे हमको वो चीजें मिल रहा है। फिर वो एक समय आएगा, अगर आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाएंगे या वैल्यू नहीं बना पाएंगे, पैसा नहीं बनाएगा, फिर जीरो में आएंगे, फिर आपको डाउनफॉल में का मेहनत करना पड़ेगा। तो जो राइट टाइमिंग है, कीप अपग्रेडिंग इन एवरी टाइम। और ये चीजें जब तक अचीव वैल्यूबल नहीं बनाएंगे तब तक उस वैल्यू नहीं आएगा। तो गोल ये चीजें हो जाना चाहिए। उसके बाद जब गोल आ जाती है तो क्या बनती है? एक डिटर्मिनेशन बनती है, संकल्प बनती है। और किसी भी चीज का संकल्प बनता है तो संकल्प आपको आगे लेके जाता है। आप सभी किसी में देखे होंगे, पहले ओथ लिया जाता है, पानी में जो हाथ में लेकर के उसको लिया जाता है, संकल्प लिया जाता है किसी चीज को पूर्ण करने के लिए। तो किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी फील्ड पे, जब तक आपके अंदर पे डिटर्मिनेशंस नहीं आएंगे, संकल्प नहीं आएगा कि मैं इसको काम को करूं कि ना करूं, और इस चीज को कर लिया तो इसको ठान लिया तो ठान लिया, ये चीज जो चाहिए मतलब चाहिए। तो एक चीजें चीजें आती हैं, दुनिया कुछ भी कहे, लोग आपको नकारा निकम्मा जो भी बोले, लेकिन आपको जो चीजें चाहिए मतलब चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं देखना चाहिए। तो डिटर्मिनेशन भी ऐसी है, किसी भी व्यक्ति के अंदर में संकल्प की शक्ति आ जाती है तो दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता अचीव करने के लिए। आप चाहते हैं कि आपके पास 200 करोड़ रुपया आए, चाहे 100 करोड़ रुपया आए, 50 करोड़ रुपया आए, 50 लाख आए, तो दुनिया कोई ताकत नहीं है सर आपको रोक सके, बशर्ते आप उस चीज को किस तरीके से एक्शन करते हैं, किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को आप ग्रेब कर पाते हैं, किस तरीके से। अभी अभी देखिए, हम लार्ज एग्जाम्पल समझते हैं। स्टेटमेंट में 1 करोड़ महीने में कमाने वाले भी लोग हैं, 2 करोड़ रुपए कमाने वाले भी लोग हैं,
30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, सिर्फ हम मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ कि मार्केटिंग में हम लोग एक ड्रीमर लोग हैं। सबसे बड़ी बात करते हैं ड्रीमर लोग हैं, क्योंकि हम 6:30 बजे उठ करके हम अपने योग्यता अर्जित करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए हम यहाँ पर से इकट्ठा हुए हैं। वैसे तरीके से मिस्टर मिन में बहुत सारे ऐसे ड्रीमर्स लोग हैं जिनकी चाहत थी कि वो पहले 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए, 50 लाख, लेकिन एक सिस्टम के तहत, थैंक्स टू मैनेजमेंट मिस्टर मिन, जो कहीं न कहीं उस लेवल तक का किसी के थॉट प्रोसेस नहीं जाता था, वो कहीं न कहीं आज लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया भी महीने का कमा रहे हैं। जब भी अमाउंट, यहाँ आज 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए कम से कम यार आपको 2 से 3 करोड़ रुपया का धंधा डालना पड़ेगा, और उसमें मेहनत करोगे तब जाके कमाओगे। लेकिन इस सिस्टम ने उतनी आसान कर दिया आपको 1 करोड़, 1.5 करोड़ कमाना। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कसम से बता रहा हूँ, कि जो नहीं नहीं कमाने के लायक हो उसको भी कमाने के लायक बना दिया, जो बेस्ट पार्ट। तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अब किसी भी डिटर्मिनेशन के बाद में क्या आता है, इन्फॉर्मेशन आती है। तो मैं बता देता हूँ साथियों, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर लगता है, अंतर होता है। हम लोग नॉलेज को ही इन्फॉर्मेशन मान लेते हैं, ये जैसे किसी चीज का इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर होता है। आपको राइट इन्फॉर्मेशन में लगना है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। कई मैं अभी देख रहा हूँ बाजार में बहुत गलत तरीका से प्रमोशंस किया जा रहा है, और बहुत गलत तरीके से ज्वाइनिंग करा दिया जा रहा है किसी भी माध्यम से। तो आप एक सतर्क रहिए, इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर तरीके से नॉलेज डिलीवर करिए किसी भी पर्सन को ज्वाइन। भले सर कोई बंदा आपके साथ ज्वाइन करे या ना करे, आप उसको प्रॉपर तरीके से 45 मिनट बिल्कुल से नॉलेज उनको डिलीवर करिए। उसमें आप बताएं उसको मिस्टर मिंट क्या क्या किया है पिछले 3 से 4 साल पे। लगभग आप 22 से लेते हैं तो 22, 23, 24 में जो जो उन्होंने रोड मैप में किया है, जो जो अचीवमेंट लिया है, आईसीओ फीस क्या थी, बर्निंग मैकेनिज्म क्या है इनकी, कितने टोकोनॉमिक्स है, आप इसके मिस्ट्री बॉक्स वाला क्या है, एनएफटी मार्केट प्लेस क्या है, क्या क्या स्पोर्ट्स यूज के सारी हैं, कितनी इनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम जा रही है, कहाँ पे ट्रेड होता है, कहाँ बेच सकते हैं, कैसे इंडियन रुपीज कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें नॉलेज आप उनको सामने में डिलीवर करें। ऐसे ना बताएं कि इतना पैसा लगाने से इतना मिलेगा। बिल्कुल आप ये गलत तरीके से प्रमोशन ना करें, बाद में दिक्कत आपको ही जाने वाला है। सपोज इसका एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आप। कोई व्यक्ति आज मान लीजिए 30 रुपए के रेट में एमएनटी टोकन को परचेस करके आईडी लगाया, उसको $1,000 पे राउंड फिगर उसको लगभग 14 से 15 कॉइन आया। आज इसी डेट में सपोज करिए कि आज $0.58 के वैल्यू पे आज $1,000 के परचेसिंग करा, परचेसिंग किया, 1700 टोकन से लगा, उसमें आ रहा है 12 टोकन। अब समझिए 12 टोकन और 14 टोकन, 2 टोकन का डिफरेंस जा रहा है। अब उसमें हम महीना का कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो राउंड फिगर उसमें एक का जा रहा है 19 से 20 हजार, एक का जा रहा है लगभग 16 से 17, 18 हजार का वैल्यू। अब समझिए किसी भी पर्सन को बोल के ये ज्वाइन करा के रखे हो आप लोग कि मान जाए मेरी आज का हर आदमी को 20 हजार रुपये महीना आएगा 1 लाख रुपया लगाने से। सपोज करते हैं कि मार्केट के जो वैल्यू चल रहा है 0.8, जो परचेसिंग रेट था उनकी, उससे हो सकता है कुछ सेंट नीचे आ जाए मार्केट। सपोज करते हैं कि 30 सेंट या 40 सेंट में मार्केट ट्रेड करने लगा। तो 40 सेंट में ट्रेड करने लगा तो जो महीने की जो वैल्यू जाएगा उसका, हो सकता है कम हो सकता है 0.58 के जो वैल्यू है थोड़ा सा कम हो जाए, तो उसका महीने में जो प्रॉफिट आने वाला है हो सकता है 40 से 48, 18 से 20 हजार आने वाला था, हो सकता है वो 16 से 17 हजार हो। तो वो आप बाद में बोलेगा कि सर आप तो 20 हजार बोले थे, आप तो 22 हजार बोले थे, रेट कैसे कम हो गया कैसे। तो बिल्कुल इस तरह का से ना बताएं। आप बताएं कि स्टेटमेंट एक ऐसे एमएनटी टोकन का यूज केस है, मूव टू अर्न कॉन्सेप्ट है, ये हेल्थ की प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए आया है, जिससे 80% सारे चीजें मूव टू अर्न करने से जो भी हमारे क्रॉनिक डिसीज होते हैं धीरे धीरे क्योर होता है। साथ ही साथ में इसमें डेली बेसिस में क्रिप्टो रिवार्ड अर्न होता है। जो एमएनटी टोकन्स हम लगा रहे हैं उसी एमएनटी टोकन्स का हमको पर डेली बेसिस में रिवार्ड मिलती है। इसकी प्राइसिंग फीस से नहीं है, ये मार्केट बेस्ड प्लान है। डिमांड एंड सप्लाई से जो वैल्यूम जनरेट होती है, जो रेट मिलती है, जो लाइफ होता है, उसी रेट में हमको अमाउंट मिलता है। फिक्स नहीं है सर कि हम 1 लाख लगाने से इतना मिलेगा। तो ये चीजें आपको राइट इंफॉर्मेशन दे करके प्लान्स बताएं, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये अजय क्लियर। तो इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन दीजिए सर, और एक इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को लाइफ को बदल देता है। तो कहीं के साथियों ईमानदारी के साथ
सही तरीके से साथ किसी भी पर्सन को इंफॉर्मेशन दें और इस इंफॉर्मेशन का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों फिलॉसफी। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं या अमीर बनने वाले हैं, जिसको विदाउट फिलॉसफी से नहीं बन सकते। फिलॉसफी एक साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं साथियों। फिलॉसफी एक लाइफ की जर्नी होता है, और अगर फिलॉसफी को बेस्ट तरीके से आप निभा पाए तो बड़ा पैसे आप बना सकते हैं। एक होता है परसिवरेंस। परसिवरेंस मतलब होता है साथियों कि किसी भी चीज को कंसिस्टेंसी रूप में अर्न करना, या आप लगातार लगातार किसी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो, या नॉलेज आप या आपका ग्रहण कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, तो ये परसिवरेंस बहुत जरूरी है। कीप अपग्रेडिंग, अपने आप को अपग्रेड करिए एवरी टाइम, चाहे वो फिजिकल रूप में, मेंटलिटी रूप में हो, चाहे पैसे के रूप में है। ये सब चीजें आपको परसिवरेंस होना चाहिए। जैसे जैसे आपकी पैसा के लेवल आ रहे हैं, वैसे जैसे आप अपने आप को लेवल बढ़ाएंगे नहीं तो कहीं ना कहीं घट के नीचे की ओर आपका ग्रेविटी, क्योंकि जब आपके ऊपर जब जाने लगते हैं, ग्रेविटी लेवल जब क्रॉस होता है तभी आप वहां पर ठहर पाएंगे, नहीं तो आपको ग्रेविटी लेवल खींच देता है। तो ये एक नियम भी है। जब पैसे की लेवल आगे चले जाते हैं, एक दिन आपको नीचे फिर से आना पड़ेगा, तो ताकि आपको एक अच्छे लाइफ मेंटेन कर पाएंगे अगर आप एक परसेवरेंस अच्छे से करते रहेंगे तो। एक होता है टैलेंट। इसको समझना है, राइट एटीट्यूड प्लस टैलेंट इज इक्वल्स टू विनर। टैलेंट वो व्यक्ति नहीं है जो बंदा हर कुछ जानता है या हर चीज इमिडिएट कर लेता है। टैलेंट को सही जगह में इस्तेमाल करते हैं तब जाके वो विनर बन जाता है। तो इसके साथ में राइट एटीट्यूड प्लस एक्शंस प्लस टैलेंट इक्वल्स टू विनर। तो ये चीजें हम समझ के रखिए कि टैलेंट, और इसमें रॉन्ग एटीट्यूड घुसा दिए तो लूजर बन जाते हैं। प्लस एक्शन आप कर रहे हैं, रॉन्ग रॉन्ग एटीट्यूड है प्लस टैलेंट भी है, तो वहां पर सब लूजर बन जाएंगे। तो टैलेंट हर हमेशा हारता है, याद रखिएगा, टैलेंट भी हारता है। ऐसे नहीं है कि टैलेंट है जिस व्यक्ति के पास में वो जीतता है, हर हमेशा टैलेंट भी हारता है। लेकिन टैलेंट को सही जगह इस्तेमाल करते हो तो 100% आपकी विनर्स हो सकते हैं। तो मिस्टर इवेंट में आप राइट एटीट्यूड प्लस टैलेंट प्लस एक्शन इक्वल्स टू, और आपके विनर्स हो सकते हैं। इसी को रॉन्ग एटीट्यूड में घुसा दिए, एक्शंस कर रहे हैं, फिर भी वो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी जितने भी लोग ज्वाइन हुए स्टेटमेंट में, मिस्टरमेंट के फैमिली हैं, तो इसमें प्रॉपर तरीके से एजुकेशन, अपने टैलेंट को सही जगह इस्तेमाल करें, आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। टैलेंट के बाद आता है दोस्तों एक्सेलेंस। एक्सेलेंस क्या होते हैं? व्हाट इज द एक्सेलेंस? एक्सेलेंस वो चीजें होता है जहां बस आपकी परसिवरेंस, जो नॉलेज इकट्ठा किए रहोगे, उस चीज को एक्शंस में जब कन्वर्ट कराओगे तो एक्सेलेंस बन जाते हैं। एक्सेलेंस मतलब कि आपकी प्रांगत किसी में चीज में प्रांगत हो जाते हैं, तो हमारे एक्शंस में दिखती हैं, हमारे ग्रेटिट्यूड में दिखती हैं, हमारे हम्बलनेस में दिखती हैं, जो आपके बॉडी पे आंखों पे झलकते हैं। तो एक्सेलेंस का पीछा करें, जब भी आप किसी चीज को करते हैं एक्सेलेंस का पीछा करें। अब एक्सेलेंस के बाद होता है दोस्तों साइकोलॉजी। हर व्यक्ति की अलग अलग साइकोलॉजी होती है। एक माइंडसेट होता है, माइंडसेट मतलब कहने की किसी भी चीज का ठानने का कैपेसिटी होता है, लर्निंग्स होते हैं। प्रॉपर तरह को वॉइस है सर? वॉइस है मेरे? एवरीबॉडी? एनीबॉडी? वॉइस जा रहा है प्रॉपर? प्रॉपर है सर, प्रॉपर है। ओके ओके, थैंक यू सर। साइकोलॉजी, व्हाट इज द साइकोलॉजी? साइकोलॉजी मतलब ये होता है कि हमारे मनोविज्ञान क्या है, हम क्या सोचते हैं लोगों के बारे में, या अपने बारे में क्या थॉट प्रोसेस है। सपोज करिए किसी को हम ट्रेड पे, हम ट्रेडिंग के एग्जाम्पल समझते हैं। कोई भी, हर इंसान की बाइंग रेट अलग है, जैसे मिस्टर मिंट में समझते हैं, हर इंसान की बाइंग रेट अलग अलग है। जैसे कोई 30 रुपए में बाइंग किया है, कोई 40 में किया है, कोई 50 में किया है, कोई 55 में किया है, हो सकता है 41 में किया है, 42 में किया है। हम कभी कभी, हमारे साइकोलॉजी क्या होती है, जब मार्केट डाउन हो जाती है सब लोग हताश हो जाते हैं कि कंपनी निकल गया, ये कंपनी बंद हो गया, रेट डाउन हो गया, ऐसी होता है। यहाँ पर से लोगों को पैसा भग जाती हैं। ये छोटी सी गलती, एक छोटा सा सारे चीज होता है, हम घबरा जाते हैं। ये क्या है? लूजर माइंडसेट होते हैं। एक आदमी, इसी रेट डाउन होता है तो एक आदमी अपॉर्चुनिटी सोचता है कि यार अच्छा रेट आया, मैं बाइंग कर लेता हूँ, और जैसे ऊपर रेट आएगा तो बेच दूंगा। तो ये दोनों चीजें होती है दोस्तों। साइकोलॉजी, हमारे साइकोलॉजी, हाउ टू बिल्ड क्रिएट द माइंडसेट, हाउ टू बिल्ड द विनिंग माइंडसेट, हाउ टू बिल्ड क्रिएटिव माइंडसेट। ये सब चीजें आपको साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं किसी के बारे में। कभी कभी देखे होगे किसी भी पर्सन को देखने की परसेप्शन चेंज हो जाती है, देखने का नजरिया चेंज आती है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को देखोगे तो अलग नजरिया आपके आपके मन में आएगा।
उससे थोड़े से ऊपर वाले देखोगे तो अलग से नजरिया आएगा, कोई सेलिब्रिटी देखोगे तो अलग से नजरिया आएगा। मतलब कहने की आपकी हर पल पे लोगों की योग्यता देखते हुए आपकी साइकोलॉजी चेंज होगा। तो साइकोलॉजी बहुत ऐसी चीज होता है साथियों, जो आपको 360 डिग्री बदलने का अवसर लगता है। दिस कॉल्ड साइकोलॉजी। तो इसी से साइकोलॉजी को आप अच्छी तरीके से स्ट्रांगली रखिए, बिलीव लेवल करिए, आपके बिलीव देम सेल्फ, अपने आप को एक बिलीव में डालिए, ताकि किसी चीज का फेथ अच्छे से कर पाए, लोगों को करवा पाए। ये बहुत लोगों का लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली है आने वाले 2 से 3 साल 4 साल पे। मिस्टर मिंट में घर घर पे अभी अभी समझिए बहुत अच्छी त्योहार आने वाला है हिंदू पर्व पे। आप ये मान के चलिए, ना आपका दिवाली हो गया या आपके नवरात्रि है, दो एक ऐसे पर्व है, महापर्व है, जहाँ पर पूरे देश धूमधाम से मनाता है। लेकिन ये चीजें कौन मना पाएगा अच्छे से? जिसके पास में वेल्थ मनी है, मनी है, एक्सलेंस का पीछा किया है। जो हर व्यक्ति अपने अपने फैमिली को, अपने आप को लगाएगा, किसी प्लेटफॉर्म पे पैसा अर्न करेगा, वो सारा ड्रीम को पूर्ण कर पाएगा, वो बंदा अच्छे से मना पाएगा। एक होता है दोस्तों मैनेजमेंट। जी हाँ, एक मैनेजमेंट वर्ड इस्तेमाल आया है, तो इसको हम थोड़ा समझते हैं, व्हाट इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वैसी चीज है साथियों जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग इज अ 4 स्टेप प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ये क्या है? वर्क बिफोर डन, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सही टाइम से मैनेज कर लिए। क्या होता है? जैसे टाइम मैनेजमेंट होता है, लाइफ मैनेजमेंट होता है, आपकी साइकोलॉजी मैनेजमेंट होता है, वर्किंग कैपेसिटी होता है, ये सब मैनेजमेंट में आती है। आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, लाइफ को मैनेज कर रहे हैं या पैसे को मैनेज कर रहे हैं, इसमें इसी मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट बहुत चीजें हैं, इसमें प्लानिंग भी आएगा, इसमें कंट्रोलिंग भी आएगा, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन भी आएगा, डायरेक्टिंग भी आएगा, फिर कंट्रोलिंग होगा, फिर पांचवा स्टेप में आपका क्लोजिंग हो जाएगा। दिस कॉल्ड मैनेजमेंट। तो ये चीजें आप प्लानिंग भी कर लोगे, उसको किस तरीके से डायरेक्शन करना है, उसके लिए टीम कैसे क्रिएट करना है, उस टीम को किस तरीके से क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, मोटिवेशन फैक्टर्स आ सकती है इसमें, नॉलेज फैक्टर्स आ सकती हैं। इसी में आपके जब तक किसी भी प्लेटफॉर्म में कंट्रोलिंग नहीं होता तब तक होगा। जैसे कोई भी समझिए, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो पहले क्या किया जाता है? पहले 1 महीना 1.5 महीना उसका प्लानिंग करते हैं, मतलब कि आपका कौन सा जगह पे होने वाला है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने सारे चीजें हैं, कितने खर्च होने वाला है, बजट प्लानिंग, सब चीज का कहीं न कहीं मैनेजमेंट होता है, और इसी को एक इवेंट मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो ये लाइव मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट जरूर करिए अपने लाइफ का, अपने फैमिली का, एजुकेशन का, एवरीथिंग। अब मैनेजमेंट क्या आता है? ये प्लानिंग से, हाँ इसी को बोल रहा था, प्लानिंग। प्लानिंग ऐसे चीज होता है कि एडवांस प्लानिंग, किसी भी चीज का भी, किसी भी अपॉर्चुनिटी को प्लान पहले डालिए। उस प्लान को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग प्लस एजुकेशन। एजुकेट एजुकेट बोल सकते हैं, एजुकेशन भी बोल सकते हैं, जहाँ पे हम उस प्लानिंग को एजुकेशन अच्छे से कर पाए। तो वो सारा चीज इनपुट अच्छे से डालेंगे तभी आउटपुट निकलेगा। दिस कॉल्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? जैसे मिस्टरमेंट क्या ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग है, मार्केटिंग टीम अलग है, लीगल टीम अलग है, मैनेजमेंट टीम अलग है, और आपके ग्रोथिंग रेट वाले अलग है, अप्रूवल करने वाला है, तो मतलब बहुत सारे डिफरेंस टाइप का मैनेजमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम अलग है। तो ये सब चीजें एक ऑर्गेनाइज तरीका से, हमको डिसऑर्गेनाइज नहीं बनना है। जैसे हमारी कम्युनिटी में एक ऑर्गेनिक कम्युनिटी आ रही है, जिसमें ऑटो पायलट मोड में चल रही है अभी बिजनेस। जो बंदा नहीं ज्वाइन करना चाहिए वो भी बंदा ज्वाइनिंग कर रहा है, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि ब्रांड एज अ ब्रांड होता है। कंपनी भागने को नहीं आई है, लोगों को पैसे कमवाने के लिए आई है, लोगों को ड्रीम को पूरा कराने के लिए आई है। तो लोग क्या है, आज मिस्टर मिंट में लोग पूछते हुए आते हैं कि भाई मेरे को ज्वाइनिंग करना है। ऐसा सीरियस, नॉट जोक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर रियलिटी है। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं बोलते हैं कि सर मिस्टर मिंट में आपके साथ वर्क करना है, मेरे को ज्वाइन करा लीजिए। कि पहले बार ऐसे मैंने इंडस्ट्री देखी है जहां पर लोग बोल रहे हैं कि सर आपके साथ ज्वाइनिंग करना है, इंस्टॉलमेंट में करना है, स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट पे करना है। तो ये सबसे पहले हमारे फक्र वाली बात है, सल्यूट वाली बात है मैनेजमेंट को, क्योंकि उन्होंने ऐसे सिस्टम क्रिएट किया जिससे लोग पूछते हुए आ रहे हैं कि मिस्टर मिंट में ज्वाइनिंग करना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो किसी भी चीज को दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होना चाहिए ताकि आगे बढ़ा पाए। एक होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब है पर्टिकुलर किसी भी प्लानिंग आपने एग्जीक्यूशन करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर लिए, तो स्टॉप करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें पर्टिकुलर आपने इस पे फिट हो रहे कि नहीं। तो टीम को भी ऐसे तरीका से
किसी भी मैनेजमेंट कर रहे हो तो प्लानिंग करिए, उसको ऑर्गेनाइज करिए और उसको एक जिम्मेदारी दे दीजिए कि आपको इतने सारे चीजें टारगेट कंप्लीट कर दिस कॉल्ड स्टॉपिंग। एक होता है दोस्तों लीडरशिप। टाइम होते चले जा रहा है, 5 5 से 10 मिनट ले रहा हूँ आपको, फिर टेक्निकल थोड़ा सा कर देता हूँ। एक शॉर्ट शॉर्ट करता हूँ। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप क्या है? लीड बाय टीम। किसी भी टीम को कोई भी चीजें अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई दिक्कतें आ रही हैं, कहीं न कहीं उसको एजुकेशन देने के लिए मोटिवेट करना करें, लीडरशिप की जरूरत होती है। किसी के नेतृत्व में अगर लाइफ चेंज हो रहा है तो दिस कॉल्ड लीडरशिप। आप चीज में लीडरशिप कई तरीके से लीडर्स होते हैं। इंडिपेंडेंट लीडरशिप होते हैं, प्रोस्पेक्टिंग लीडरशिप होते हैं, एजुकेशनल लीडरशिप होते हैं। सिर्फ कई लोग हैं सिर्फ बातें करके लीडरशिप करते थे, नहीं। तो वर्क इज कांस्टेंट, एवरीथिंग इज वेरिएबल, दिस इज अ फंडामेंटल लाइफ। आप किसी भी चीज को वर्क से लोग जाने, ना कि आपके नाम के लीडर हो, आपसे काम से लोग जाने, आपके काम से इंप्रेशन पड़े, आपकी काम की पहचान बने, दिस कॉल्ड लीडरशिप। तो ये चीजें आपको समझना होगा। एक वो चीज है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिव मतलब होता है किसी भी चीज को डायरेक्शन देना। कहते हैं कि सारा चीजें आपके हाथ में ना हो, कहते हैं ना दिशा बदलने से समझो, दिशा बदलने से लाइफ बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं दशा और दिशा बदलने के लिए साथियों आपको डायरेक्शन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक डायरेक्शन हमें राइट डायरेक्शन नहीं पास होंगे, तब तक हम किसी चीज को अचीव नहीं कर सकते। तो ये समझिए, मिस्टर मिंट की मैनेजमेंट एक सक्सेस जर्नी तय करने वाली है। और एक हर स्लॉट है टीम का, मतलब एक रेल के डिब्बे से समझ सकते हैं। इनकी ड्राइवर साफ सुथरा है। बस एक जर्नी तय करने के लिए उस ट्रेन के डिब्बे में बैठ जाइए। बस बीच में बहुत सारी चीजें आएंगे, दिक्कत आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, बहुत सारे स्टेशन आएंगे, उसमें उतरना नहीं है। जहां तक के जा रहा है मिस्टर मिंट, बस उसके हाथ थाम के ईमानदारी के साथ जितना आपके साथ योग्यता हो सकती है उस कम्युनिटी बनाने में मेहनत करिए। वो सारा चीज आपको अचीवमेंट कर सकते हैं, दिस कॉल्ड डायरेक्टिंग हो सकते हैं। एक चीज बेस्ट चीजें हैं दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होते हैं? इम्प्लीमेंटेशन वो होता है, सपोज करिए किसी भी चीज को आप जानते हैं, समझते हैं, इनपुट अप्लाई करने का टाइम आता है। गलत तरीके से अप्लाई करेंगे गलत रिजल्ट आएगा, राइट तरीके से करेंगे तो राइट आएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है, इम्प्लीमेंटेशन। मेरे सारे जो बात बताए हुए कथा की तरह मत समझिएगा, अप्लाई करिएगा लाइफ में, बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि एक एक जो वर्ड है लगभग एक वर्कशॉप का वर्ड है। आप इसमें एक एक वर्ड को आप अपने जीवन में लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप बेहतर अपने आप को इंसान पाएंगे, बेहतर तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करिए। ये सारी क्वालिटीज है एक लीडरशिप का, सक्सेसफुल पर्सन के जिसके अंदर पे होता है, नॉट अ जोक। बहुत सारे लोग हैं जहां पर से ये सारी चीजें करके लोगों तक यहाँ तक पहुंचते हैं लोग। इम्प्लीमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अप्लाई करिए लाइफ में, किसी भी चीज में हो, किसी भी मोमेंट में हो, वो चीजें अप्लाई होगा। एक चीजें आती है मोटिवेशन। मोटिवेशन फैक्टर्स एक ऐसे फैक्टर्स है जो एक साधारण से व्यक्ति को असाधारण व्यक्ति बना सकता है, साधारण व्यक्ति को असाधारण व्यक्ति बना सकता है। खुद की अपने बिलीव लेवल पे स्ट्रांगली अगर किसी को मोटिवेट किया जाए, इच्छा जागृत करा पाए तो बड़ा पैसा बना सकते हैं। आज आप क्या कर रहे हैं? किसी भी पर्सन या हम क्या कर रहे हैं आपके साथ में, एक ड्रिवली कर रहे हैं, एक छोटी सी वेव साझा कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन साझा कर रहे हैं, या यह बोल के सही कि आप मोटिवेशन टॉक कर रहे हैं। और मोटिवेशन टॉक से आपके कान पे जाती है जो हमारे एनर्जी लेवल में कन्वर्ट होता है। अब एनर्जी लेवल को ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी भी एजुकेशन पे, तो ये क्या है? मोटिवेशन बन जाती हैं। तो मोटिवेशन एक ऐसे फैक्टर है जो आपको साधारण व्यक्ति को असाधारण व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। एक आती है कंट्रोलिंग साथियों। कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है? किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर कंट्रोलिंग पावर्स नहीं है, किसी भी चीज में योद्धा में अपने इमोशंस कंट्रोल करने की नहीं है, तो कहीं वो लाइफ में ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। तो जिस तरीके से आपके सब चीजें कंट्रोलिंग पावर भी आपके हाथ में होना चाहिए। अगर मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना ही करूंगा, इससे ज्यादा कर रहा हूँ, तो ये लिमिटेशंस आपकी अपने लाइफ में खुद की होना चाहिए। तो ये डिस्कॉल्ड कंट्रोलिंग पावर होता है। वॉइस प्रॉपर है गुरु जी? वॉइस आ रहा है मेरा? जी प्रॉपर है सर। प्रॉपर है सर, आप कंटिन्यू करिए। एक मिनट। वॉइस प्रॉपर है गुरु जी? जी सर प्रॉपर है, कंटिन्यू करिए आप। ओके। दिस कॉल्ड है कंट्रोलिंग। इसके बाद में आता है, आप इस सब चीजें कंट्रोलिंग कर लेते हैं तो आप बहुत शानदार ग्रेट सक्सेस
ग्रैंड सक्सेस आप सेलिब्रेट कर पाएंगे। जी हाँ, ग्रैंड सक्सेस आपकी लाइफ में आगे आने, ये सब चीजें आप लाइफ अप्लाई कर लिए तो आपको स्वागत है आपकी सक्सेस की, और इस सक्सेस को सेलिब्रेट करना पड़ेगा। सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, डाइजेस्ट हुआ सक्सेस। सक्सेस दो चीजें लेके आती है सर, एक अच्छी और आगे सक्सेस लेके जाने के लिए, और यहीं से विनाश का भी कारण वहां खुलता है। आपने अगर उस सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पाए, पचा नहीं पाए, जैसे आपका करोड़ रुपए खर्च करके खाना खाए आपने, उस खाना को अगर पचा नहीं पाए, फूड पॉइजन हो गया, तो कोई मतलब का नहीं है। तो वैसे तरीके सक्सेस तो पा गए, लेकिन सक्सेस को आपने, सक्सेस आपको बहुत सारे लेके आएगी, यूगो लेके आएगी, बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आप बहुत सारे अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये बहुत सारी चीजें नेगेटिव नरेशंस आ जाएंगे। तो उस नेगेटिव नरेशंस अगर आप हैंडल कर पाए तो आपको सक्सेस आपको ज्यादा लंबे समय तक मिलेगा। रिसोर्सेज बहुत है साथियों मिस्टर मिन के पास, उस रिसोर्सेज को अप्लाई करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। क्या हो गया, एक्टिविटी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा एक्टिव रहे करें। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया का वेबसाइट है, उस सोशल मीडिया में लाइक करें, डिसलाइक करें, शेयर करें, फॉलो कराएं। जितने भी पर्सन ज्वाइनिंग होते हैं न्यू पर्सन को, उसको सभी हमारे चैनल्स होते हैं, ऑफिशियल चैनल्स है मिस्टर मिंट में, जहां बस आप उसको लाइक और डिसलाइक और फॉलो जरूर करा के रखें, ताकि आपको कोई भी मिस्टर मिंट की अपॉर्चुनिटी मिस ना हो पाए और प्रॉपर तरीके से डिलीवर होता है। एक्टिविटी ये सारा चीजें करें। आज के डिजिटल के वर्जन के जमाना है, डिजिटल चीजें ज्यादा प्रमोशन का करना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। कस्टमर कस्टमर आपके एवरीबॉडी इज कस्टमर, कोई ऐसे पर्सन नहीं है, चाहे वो बूढ़ा से लेकर जवान तक का हर व्यक्ति आपके कस्टमर है। हर बंदे को प्लान शेयर कर सकते हो मिस्टर मिंट की प्लान को, तो जस्ट कस्टमर है। अब एक चीजें आती हैं, इसको बोल करके मैं एक समापन करूंगा इसको। शॉर्ट एनालिसिस वो अपॉर्चुनिटी है, समझिए, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट और वीकनेस। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ये चार शब्द में जुड़ा है। कोई भी प्रॉब्लम का पहले शॉर्ट स्ट्रेंथ ढूंढिए, उसके वीकनेस ढूंढिए, उसके अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, उसके बाद थ्रेट ढूंढिए। इसको कभी लंबे समय से बहुत सारा चीज बताऊंगा, इसको ज्यादा मैं स्किप कर रहा हूँ। तो शॉर्ट एनालिसिस एक ऐसे एनालिसिस है, जितनी भी प्रॉब्लम दुनिया में आई है, ये चार वर्ड से कहीं कहीं सॉल्यूशन से निकला है, दिस कॉल्ड अ शॉर्ट एनालिसिस। तो अपना खुद का शॉर्ट एनालिसिस करिए, मेरे अंदर में क्या मजबूत है, स्ट्रॉन्ग क्या है मेरे अंदर पे। दूसरा चीजें क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी क्या है मेरे पास में, मेरे पास वीकनेस क्या है, और मेरे पास थ्रेट क्या है। चार क्वालिटी अपने अंदर झांकिए, सिस्टम पे झांकिए, और उस चीज में जो स्ट्रेंथ है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर में एक स्ट्रेंथ है, कोई बोलने से अच्छा बोलता है, कोई दिखने से अच्छा होता है, कोई लिखने से अच्छा होता है, तो हर चीजें कहीं कहीं क्या है, अपॉर्चुनिटीज हैं। एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस मतलब क्या आता है, जब तक किसी भी चीज को प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक आप अचीवमेंट नहीं होता। सर्विस भी देखिए, क्वालिटी है, कस्टमर वैल्यू है। हाँ, एक होता है, एक चीज बता रहा हूँ, परफॉर्मेंस। ओके, एक हो गया परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस भी बहुत जरूरी है, किसी भी चीज में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज हम जिस लेवल पे हैं, जैसे मान लीजिए कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, 10 लाख है, तो ये क्या है, उनकी परफॉर्मेंस है। इसी को हम 20 लाख भी कमा रहे हैं, वो भी किसी परफॉर्मेंस है, टीम को परफॉर्मेंस है। तो उस व्यक्ति की सबसे गरिमा आपको करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि आज जो इनकम आप ले रहे हैं वो सिर्फ आपकी ही मेहनत का नहीं है, वो किसी और का भी मेहनत है। उसमें सिस्टम काम कर रही है, मैनेजमेंट काम कर रही है, टीम काम कर रही है, उस सब चीज का योग्यता है। आपके सिर्फ आप ही भर का मेहनत नहीं है, उसके पीछे में बहुत सारे हैं। तो परफॉर्मेंस आपकी बहुत होना चाहिए, क्योंकि जो 1 लाख के लिए ताली बज रहा है, अगर नेक्स्ट महीना भी 1 लाख कमाएंगे तो थोड़ा ताली कम हो जाएगा, फिर तीसरा महीना में 1 लाख ही कमाएंगे, ताली कम होगा। आपकी परफॉर्मेंस एकदम ग्रेजुअल बढ़ना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, दिस कॉल्ड ऑफ परफॉर्मेंस। तो अब परफॉर्मेंस की बात आता है दोस्तों, ग्रेटिट्यूड। इस सबसे एक लास्ट पार्ट को खत्म करता हूँ, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड आपको जीवन में रखना पड़ेगा सर। एक किसी भी पर्सन, आपको भविष्य भी, या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अपर लाइन हो, चाहे डाउन लाइन हो, चाहे मैनेजमेंट हो, किसी चीज में आपकी मदद किया होगा, कोई भी चीज के लिए, उसको लिए कृतज्ञता का अर्न, आपको कृतज्ञता का दिखाना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड दिखाना पड़ेगा, हम्बलनेस दिखाना पड़ेगा। भूलना नहीं है सर। सबसे पहले ध्यान देते हैं हम, जब पैसा आती है, हम लेवल आ जाती है, उसको भूल जाते हैं जो आपके बुरा वक्त में काम किया। भले सर आपके बुरा वक्त में कोई भी चीजें काम किया, उसको हर हमेशा रिगार्ड करिए, उसका रिस्पेक्ट करिए, गिव एंड टेक है। छोटा सा पैसा कमा कर हम ईगो ना दिखाएं,
हमारे सीनियर क्या करेगा या किस चीजें करेगा। सीनियर का एवरी टाइम आपको रिस्पेक्ट करना है। आपको प्लान्स दिखाया है, आपको अपॉर्चुनिटी दिलाया है, आपको हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ाया है। दुनिया में से कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है साथियों जो अपलाइन और डाउन कर के रिश्ता होता है, जो आगे बढ़ाने का काम करती है, पल पल में आपको सपोर्ट करती हैं। आप जितना अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं करते उतना आपको अपलाइन डाउन लाइन को सपोर्ट करता है। तो जिस लेवल में भाई उससे आगे उड़ जा, मेरे जगह में आ जा। कहीं न कहीं आपकी सक्सेस में उनका भी सक्सेस छुपा रहता है, उतना मेहनत करता है। तो उसको लाइटली बिल्कुल ना लें, सिस्टम और सीनियर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्टबली फूल करें। जो आप बोएंगे, जो ग्रेटिट्यूड देंगे लोगों को, वही चीजें आपके पास रिफ्लेक्ट होने को आएगा। तो ये सारी चीजें ग्रेटी लोगेंगे होगा। एक चीजें आती हैं टाइम को कि 7:30 बजने को है, 1 घंटा हो गया क्या, 6:30 7:30, ओके। मेरे पास में 10 मिनट बचा है, और 10 मिनट में मैं आपको एक और चीजें बताता हूँ। ये तो मेरा यहीं पे समापन होता है साथियों। मैं कुछ चीजें और बताता हूँ ताकि हम बात करते हैं साथियों। हमको अपने मिस्टर मिंट की क्वाइन को हमको देखना कहाँ पे है, कैसे कैसे, तो मैं थोड़ा टेक्निकल कॉल्स ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए मिस्टर मिंट डॉट आईओ का एप्लीकेशन है, वहां पर आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्वाइन जीको के बारे में बता देता हूँ। ये कॉइन मार्केट केव डॉट कॉम है। आप इसमें आप देखेंगे सारा चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें कितने वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, किस तरीका से, एक कॉइन मार्केट कैप में जाके देखेंगे, हम समझिए कि अभी तक के मार्केट है 2.28 ट्रिलियन डॉलर। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं, इंडिया में हमारी 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जिसमें से 50% पैसा क्रिप्टो मार्केट में लगा है। आप सोच के समझिएगा, इतने ज्यादा वैल्यूम है। जैसे एक पहला कॉइन हम लेते हैं, जैसे मदर कॉइन सा बीट कॉइन है। बीट कॉइन के वैल्यू स्टार्टिंग हुआ था ये 4 रुपीज के आसपास में, 2010 में आया था। इज अ 4 रुपीज। आप इसमें आप देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन तो छोटा है इसलिए थोड़ा सा नहीं दिख पा रहा होगा। 1 मिनट। ये आप देखेंगे स्लाइडर के ऊपर पे जस्ट एक 4 रुपीज का वैल्यू दिख रहा होगा। 4। मोर इन्फॉर्मेशन करेंगे, ये आप दिख रहा होगा 2010 में 0.04 सेंट था, 0.04 सेंट था। इसकी प्राइसिंग गया है गुरुजी, लाइव राइट में देखते हैं 63,000 डॉलर के आसपास में, सॉरी। अभी मार्केट गया है 65,000 डॉलर, मतलब समझिएगा एक 4 रुपए की कमाइन है, जो ऑलरेडी 56 लाख रुपए से ज्यादा के रिटर्न से दिया है। लगभग 13 करोड़ % रिटर्न दिया है। इसके हम एक चीज और बात करते हैं। एक दूसरे क्वाइंस हैं जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इथेरियम है, सेकंड नंबर के क्वाइंस है साथियों। ये बहुत कम रुपए से स्टार्ट हुआ था, 2015 में आया था, 35 रुपए की स्टार्टअप था, और इसकी वैल्यू गया है 2,20,000 का भी वैल्यू चल रहा है, 4 लाख रुपए का वैल्यू गया है। इसको मैं होल्डर जाके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जाके देखिएगा, इसकी होल्डर देखिएगा। होल्डर पे क्या है, लगभग अभी तक के इथेरियम को लोग ने 21,10,462 लोग हैं जो कहीं ना कहीं होल्ड करके रखे हैं। ठीक है, कितने इसकी कम्युनिटी कितना दिखा रहा है, 21,10,462। अब इसमें हम इसमें जाके होल्डर जाके देखते हैं। तो होल्डर में देखिए, एक बंदा ने खरीद के रखा है, 1 नंबर के बाइनेंस में दिखा रहा है 94,143 वो दिखा रहा है, आपकी क्वाइंस दिखा रहा है इथेरियम की। और इससे 15% स्टेक रखा है। आज इसकी वैल्यू दिखा रहा है, ये देखिएगा, 24,80,10,849 डॉलर है। हम एक किसी भी सिस्टम में पैसा लगाने से डरते हैं। सपोज करिए वो 24 करोड़ डॉलर लगाया किसी भी प्लेटफॉर्म पे यार, तो हमको लगता है कि अपॉर्चुनिटी छोटा इंडस्ट्री है या क्रिप्टो इंडस्ट्री छोटा इंडस्ट्री है। हम 10,000 20,000 30,000 डॉलर लगाने से डर रहे हैं। इसी इंडस्ट्री पे लगभग 24 करोड़ डॉलर किसी बंदे ने लगाया, तो सोच सकते हो क्या जिगरा लेके पैदा हुआ है। बड़े लोग ऐसे ही बड़े नहीं हो गए यार, उसके लिए बहुत सारा मेहनत और कीमत चुकाए हैं, तभी जाके वो बड़े लोग बने हैं। सेकंड नंबर के देखिएगा, एक 56,979
टोकन्स परचेज करके रखा है, वो रखा है 15,10,07,152 डॉलर रखा है। ये डॉलर के फॉर्मेट में चल रहा है, डॉलर रखा है। तो समझिए कि 20 लाख की कम्युनिटी होने के पास एक एक व्यक्ति के पास लगभग 24 करोड़, 25 करोड़, 33 करोड़ डॉलर रखे रखे हैं, सिंगल सिंगल पर्सन। सोच सकते हैं इसमें क्या है। अब हम कंपैरिजन कराते हैं आपको मिस्टर मिंट के वेबसाइट से, वेबसाइट में जहां पर आप कंपेयर कर पाओगे। जिसमें कम्युनिटी है, यहाँ सर्च करता हूँ, क्योंकि हम मिस्टर मिंट के कॉइन पे काम कर रहे हैं। तो अभी चल रहा है 0.4 सेंट, क्या 0.58 चल रहा है, 58 सेंट चल रहा है। इसमें हम जाके देखते हैं, ये भी 4 रुपए से स्टार्टिंग हुआ था 2022 पे आईसीओ फेस पे। अभी आपको 50 सेंट स्टार्टिंग मिल रहा है। अब इसको मैं ब्लॉकचेन को इसको ओपन करा के दिखाता हूँ, ठीक है। ब्लॉकचेन में हमारे होल्डर कितना दिखा रहा है, 23,522 होल्डर है। सपोज करिए कि 1 लाख जिस दिन होल्डर रहेगा तो आपके एमएनटी टोकन का वैल्यू क्या जाने वाला है। आप खुद इमेजिन करके सोचो यार। आज तीन, मैं इसको जान रहा हूँ लगभग 400 500 होल्डर से ना, तब से मैं जान रहा हूँ। और मेरे आंखों के सामने चार लगभग आपके 12 रुपए से मैं खुद ही जान रहा हूँ। 12 रुपये से लगभग 50 सेंट तक पहुंच गया, 30 30 सेंट पर तो लिस्टिंग प्राइस है। तो यहाँ तक की प्राइसिंग गया है। और हम बेस्ट टाइम एंट्री किया है, राइट टाइम एंट्री है। आज मिस्टर मिनट जिन्होंने भी ज्वाइनिंग किया, चाहे $100 से क्यों ना है, वो सही टाइम एंट्री किया है। क्रिप्टो मार्केट में एंट्री और एग्जिट टाइम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाइंग रेट और एग्जिट रेट, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर होल्डर आपके 23,522 होल्डर हैं। तो आप जब तक 1 लाख के कम्युनिटी होते तक इसके रेट क्या जाने वाले खुद इमेजिन करके देखिए। इसके होल्डर से जाके देखिए, धीरे धीरे होल्डर पर डे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, पर डे बढ़ रहे हैं। तो कंपनी खुद चाहती है कि 25 लगभग 1 लाख की कम्युनिटी खुद का होता, होल्डर्स रेट क्या जाने वाला समझिए। तो ये चीजें हैं दोस्तों आपके जीवन को बदलने के लिए। इसलिए मेहनत करें ताकि रेट बढ़ेगा, लोगों को, हर व्यक्ति को बेनिफिट मिलेगा। तो एक आपके हाथ में है, कम्युनिटी आपके हाथ में है। तो रेट का तो टेंशन ना लीजिए। मार्केट है, मार्केट अप भी होगा, डाउन भी जाएगा, इसी को बोलते हैं बाजार। तो घबराएं बिल्कुल ना कि मार्केट नीचे आता है, अप होता है। दबा के आईडी लगाना चालू करें, स्टेटमेंट में लोगों को ज्वाइन कराएं। ये अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ टाइम के लिए मिली है, जो आप इसमें बुना सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये होल्डर है, इसकी ब्लॉकचेन में जाके देखेंगे, दिख जाएगा 23,522 लोग होल्डर हैं जो एमएनटी टोकन को खरीद के रखे हैं। आप सिंगल पर्सन नहीं हो, सिर्फ एमएनटी टोकन में काम कर रहे हो। बहुत सारे मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, सिस्टम काम कर रही है, आपके अपलाइन काम करें, तो सारी चीजें होल्डर्स बढ़ रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। जैसे जैसे होल्डर बढ़ते जाएगा, जैसे जल्दी एमएनटी टोकन की डिमांड बहुत ज्यादा आएगा, शॉर्ट पड़ेगा, मार्केट की प्राइस वैल्यू बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। इनके पास दोस्तों, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये होल्डर है, जिसमें कुछ कुछ टोकन है जो दिख रहा है। 18 करोड़, 11 करोड़, 93,000, 93 लाख 38,271, ये सब क्वाइंस हैं जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में 33 साल से लॉक है। ये मार्केट में रिलीज नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं ये सारा चीज टोकोनॉमिक्स से देख सकते हैं, जो 13 टोकोनॉमिक्स दिया है, उस टोकोनॉमिक को आप यहाँ पर एक एक चीज जाके एड्रेस पेस्ट करोगे, वो दिख जाएगा कि इस एड्रेस लिए कितना बना है, कितने साल के लॉकिंग पीरियड टाइम है। मार्केट में सप्लाई बहुत शॉर्टेड है, ये मार्केट में अभी आएगा ही नहीं। तो इसलिए बहुत ज्यादा डिमांड होने वाला है, आने वाले समय में रेट की प्राइसिंग बढ़ेगा। तो आईडी लगाना चालू कर सकते हैं। अभी यूज के साथ चुकी है स्पोर्ट मिंट, जो अभी जोरों जोरों से ऑलरेडी प्रमोशन किया जा रहा है। अब उसमें सपोज करिए कि एक मैं एग्जांपल समझाता हूँ, 20 करोड़ का सब्सक्राइबर है एक ड्रीम इलेवन के पास। तो 20 करोड़ में 50 रुपया से मान ले 10 करोड़ लोग मान ले जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसमें लगभग 50 रुपए से एंट्री फीस है इंडियन रुपीस में। तो सपोज करिए कितना रुपीस जाएगा, मान ले जाए 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ में हर व्यक्ति ने टीम बनाया मान ले जाए, उसमें से 1 करोड़, 1 करोड़ लोगों को अगर रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पैसे के रूप में, 1,000 करोड़ बाढ़ भी दिया तो भी 4,000 करोड़ अंदर कर लिया कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन। अब समझते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में विनर होता है वो एक्चुअल में विनर नहीं होता, क्योंकि डेटा शेयर नहीं कर पाता ड्रीम इलेवन। इसी लूज फॉल को, इसको स्ट्रांगली तरीके से मेंटेन करने के लिए हमारे मिस्टरमेंट की कम्युनिटी या हमारे मैनेजमेंट ने स्पोर्टमेंट लाई है, जो एमएनटी टोकन से ही ज्वाइनिंग होगा, कोई दूसरे से रुपया से ज्वाइनिंग नहीं होगा, एमएनटी टोकन से ज्वाइनिंग होगा। सपोज करिए कि हमारे पास 1 लाख की कम्युनिटी बन जाती है, और 1 लाख कम्युनिटी सिर्फ किसी भी स्पोर्टमेंट में एंट्री करते हैं, मान लीजिए 30 एमएनटी से भी करते थे, 1 लाख मल्टी बाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपकी 3 लाख, लगभग 30 लाख एमएनटी हो जाएगा।
में 30 लाख एमएनटी नहीं रहेगा तो सोचो अब कहाँ पे रेट आने वाला है। तो ये चीजें हमको समझना पड़ेगा। स्पोर्टमिंट एक ऐसे प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है, पूरे वर्ल्ड वाइड की कम्युनिटी एंट्री होगा उसमें, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3 टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन का मर्ज कम्बो है, समझ सकते हैं। इसमें सब कुछ अप्लाई होगा, वो डेटा भी देख पाएंगे। तो स्पोर्टमिंट बेस्ट प्रोजेक्ट साबित होने वाला है, स्टेटमेंट से बेहतर। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों, उसको आप प्री सेल चल रही है, उसके प्री सेल आपको बाय करके रखिए। आपकी $100 हो चाहे $5,000 है, बाइंग करिए। जब तक आप बाइंग नहीं करेंगे तो लोगों को आप बता नहीं पाएंगे। तो स्पोर्टमेंट का क्लब परचेसिंग है जो लाइफ टाइम के तक वैलिड रहेगा। उसका रेंट का आपका इनकम से मिलेगा, जो टीम बनाओगे वो अलग इनकम मिलेगा, और जो भी मैचेस चलेगा उसका एक क्लब परचेसिंग किए रहेंगे, उसको एक रिवार्ड जनरेट हो रहा है, तो उसको भी ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा। तो ये सारा चीजें टेक्निकल चीजें हैं। मैं एक चीज बता देता हूँ, आप इस एमएनटी टोकन को आप बेचेंगे कहाँ? जो भी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आया है, उस ट्रस्ट वॉलेट को बेचते हैं कहाँ पे? तो सबके पास एक मिनिमम क्या होना चाहिए, क्या कॉइन स्टोर टोकन होना चाहिए या एमईएक्स। अभी एक तो बता देता हूँ, कॉइन स्टोर एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज पे आपकी केवाईसी मैंडेटरी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें वेरिफिकेशन होता है। तो कॉइन स्टोर टोकन आप प्ले स्टोर में जरूर डाउनलोड करा के रखें। इसमें आपके जो भी एमएनटी टोकन्स आ रही हैं, उस एमएनटी टोकन को बाय भी कर सकते हैं, डॉलर से सेंड भी कर सकते हो। तो यहाँ पास आपके एसेट में जाओगे, स्पोर्ट में जाओगे, ये है आपकी होम पेज में, स्पोर्ट वॉलेट में जाएंगे तो यहाँ पास हमको एमएनटी सर्च करना है। यहाँ पास एमएनटी आपके देखेंगे तो यहाँ पास आएगा एमएनटी। इसमें दो ऑप्शन है, डिपॉजिट और विड्रॉल के। जो भी आपके ट्रस्ट वॉलेट में एमएनटी आ रहा है जो रिवार्ड के रूप में, बेचेंगे कहाँ? यहाँ पास डिपॉजिट करोगे तो यहाँ पास आपको BP20 दिखा रहा है। तो BP20 के एड्रेस में आप कॉपी करके यहाँ पास एमएनटी टोकन को यहाँ पास डिपॉजिट कर लेंगे। अब जैसे ही डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पास आपको क्या आ जाएगा, मार्केट में क्वाइंस आ जाएंगे। अब मार्केट में यहाँ पर दो ऑप्शंस है एमएनटी टोकन को बेचने का। अभी मार्केट चल रहा है 0.057 चल रहे हैं एमएनटी टोकन की प्राइसिंग। अब इसमें हम समझते हैं कि ये बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सेल करना है तो आपको सेल बटन को दबाना है। इसमें दो ऑप्शन दे रहा है, लिमिट ऑर्डर दिया है, एक मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर देते हैं तो जो भी कोई भी परसेंटेज या कोई भी रेट में आप बेच सकते हैं, चाहे आप 0.06 में बेच सकते हैं, $1 में बेच सकते हैं, ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। जिस दिन वो रेट में जाएगा वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। एक तरीका। दूसरा है, आपको तुरंत चाहिए तो मार्केट में जो भी चल रहा है मार्केट ऑर्डर कर दीजिए। जितना एमएनटी टोकन डालना है, सपोज करिए कि 1000 एमएनटी टोकन डालना है, इसमें हम अपॉर्चुनिटी सेल किए, ऑटोमेटिक यहाँ पर डॉलर आ जाएगा। अब डॉलर को दो तरीके से बेच सकते हैं, किसी को भी डॉलर को P2 बेच सकते हैं, या तो एक्सचेंज आता है, जैसे आपका वजीर एक्सा हो गया, जेप पे हो गया, क्वाइन DCX है, जहां इंडियन रुपीस आपको विड्रॉल करते हैं। जब आप इंडियन रुपीस विड्रॉल करते हैं अपने अकाउंट पे, तो वहां पर आपको TDS कटता है, GST कटता है। जब आप ITR जब फील करेंगे, तो जब ITR फील करेंगे तो उस समय आपको टैक्सेशन क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन किए रहेंगे तो आपको पटाना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको फॉलो करना पड़ेगा आपके एक्सचेंज की। P2 मतलब P2P मतलब ये होता है, अगर किसी भी पर्सन जैसे आईडी लगा रहे हैं, मान लीजिए किसी भी 10 लाख की आईडी लगा रहे हैं या 20 लाख की आईडी लगा रहे हैं, तो उसमें आपके पास एमएनटी टोकन है तो उसको दे दीजिए, उससे केस ले ले। इसको बोलते हैं P2P ट्रांजेक्शन। तो दोस्तों मैं आपको ध्यान देते बता देता हूँ, मजे की बात है, अभी एमएनटी टोकन का डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए आप बेच पा रहे हैं। ठीक है। जब आपके पास फिर डिमांड नहीं रहेगा किसी चीज, मान लिया जाए आज हर व्यक्ति के पास एमएनटी टोकन रहेगा, सपोज करिए आपके पास 5,000 रहेगा, किसी और के पास में 10,000 रहेगा, 20,000 रहेगा, तो आपको वो बंदा भी बोलेगा कि भाई मेरे पास भी एमएनटी टोकन है, मेरे पास भी एमएनटी टोकन। तो उस समय आप फंस जाएंगे कि आप बेच नहीं पाएंगे। तो उससे पहले क्या है, आप टीम बनाना चालू को, कंजप्शन बनाना चाहिए। आपके टीम पे इतनी डिमांड होना चाहिए कि आपके पास एमएनटी टोकन की कमी होना चाहिए। तो ये चीजें आपके पर अवसर है कि आप आज सबसे ज्यादा मेहनत करिए, टीम बनाए, ताकि वो आपके पास जो क्वाइन आ रहा है अपने टीम तक खपा सके। तो P2P है, इनकेस करा सकते हैं। तीसरा तरीका है, आप यहाँ से पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पोर्टफोलियो मतलब डिजिटल एसेट परचेसिंग कर सकते हैं, कोई भी क्वाइंस को, अपने क्वाइंस को पोर्टफोलियो बना करके इससे भी बड़ा पैसा आप बना सकते हैं। तो ये सारा चीजें एक्सचेंज में है। एक्सचेंज KYC मैंडेटरी है, इसमें आपको KYC अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ एमएनटी को 24/7 जितना टाइम आप चाहते हैं बेच सकते हैं, जितना टाइम इसमें बाइंग करना चाहते हैं डॉलर डाल करके बाइंग कर सकते हो। तो ये आपकी एमएनटी टोकन का है।
अब इसके बाद एक चीज और आती है, इंडिया रुपीस पे कन्वर्ट करने के लिए इसको पी टू पी कर सकते हैं। बाइनेंस में भी पी टू कर सकते हैं, डॉलर को बेच सकते हैं, लेकिन पी टू पी ना करें क्योंकि वहां से सीजिंग का ज्यादा चार्जेस लग रहा है और सीज भी हो जा रहा है, तो उसमें मत करें। तो ये ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी था, तो मैं जो लोगों को आपको बता दिया। और किसी को कुछ पूछना है? एक मिनट। चार सौ पचासी लोग, वेरी एक्सेलेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी को अगर चाहिए रहेगा, वॉइस प्रॉपर है गुरुजी मेरा? जी पारस बिल्कुल सर? प्रॉपर है सर। जी सर, ओके जी ओके। सर, प्रॉपर है सर। और कंटिन्यू करना है सर कि यहीं पर हम होल्ड रखें? टाइम भी हो चुका है। किसी को कोई हैंड राइज करे, कुछ क्वेश्चंस अगर पूछना चाहते हैं बिल्कुल श्योर पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे चैट तो मैं देखा नहीं हूँ। ओके। हाँ, कई जने यूएसडीटी कैसे खरीद करें? तो यूएसडीटी सर से वेंडर से खरीदते हैं। कुछ कुछ एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में डायरेक्ट डिपॉजिट करके पेमेंट भी हम कर सकते हैं। ऑफलाइन से संपर्क करें तो ऑफलाइन से डायरेक्ट आप परचेसिंग कर सकते हैं। बहुत तरीका है सर जी। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम में अपने या तो सीनियर को आप पूछेंगे तो सीनियर आपको बता देंगे कि कहाँ से आपको डॉलर्स मिलते हैं, डॉलर आपको मिल जाएंगे। तो उसका टेंशन ना लें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने बहुत अच्छे से समय दिए और मैं बहुत रिगार्ड हूँ आप लोगों ने मेरे बातों को सुने। मेरे बातों से 1% भी आपको अगर बेनिफिट मिलता है तो बिल्कुल अप्लाई करें। मैं आपको छोटा सा एक जर्नी शेयर किया क्योंकि मेरी एज है लगभग 27 साल की, लेकिन 27 साल में लाखों लोगों से मिला है। हिंदुस्तान की मैक्सिमम सिटी पे गया हूँ, 7-8 कंट्री पे गया हूँ, तो बहुत सारे लोगों से मिलने का जो भी एक्सपीरियंस था मेरे पास, एक्सपीरियंस तो बहुत सारे थे, बस अत्य मैं कुछ रेसिपी आपको डिलीवर किया, सीक्रेट वर्ड शेयर किया, आपको सक्सेस सिग्नेचर शेयर किया। उस सक्सेस सिग्नेचर को अपने लाइफ पे अप्लाई करते हो सकता है, डेफिनेटली श्योर, डेम श्योर है कि आप वहां से पहुंच जाएंगे जहां तक आपको पहुंचना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हम मिलते हैं बहुत जल्द। और आने वाले समय मेरे पास में अगर रहता है समय, बिल्कुल आप लोगों को एक बार एजुकेशन के लिए और भी मैं बताऊंगा टेक्निकल। तो और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? हैंड राइज किए हैं, ओके। मनीष सिंह कश्यप सर जी, आपको अनम्यूट करता हूँ, आप पूछ सकते हैं, हैंड राइज किए हो आप, कोई क्वेश्चन है? हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। अरे सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अपना जो एक्सचेंज है, मतलब अलग अलग एक्सचेंज पे मतलब अलग अलग मतलब प्राइस शो होता है, एक सा कौन प्राइस सा नहीं रहता exchange? कहीं। कौन सा एक्सचेंज पे? भाई जैसे मान लो आपका मैक्सी है, कौन स्टोर है, हमने मतलब देखा है तो अलग अलग प्राइस दिखता है उसमें। अलग अलग प्राइस दिखता नहीं है सर, जब बाइंग करोगे प्रॉपर तरीके से जिस रेट रहेगा डायरेक्ट अब उस रेट पे आ जाओ, भले दिखता है आपको उस रेट अच्छा। में थोड़ा सा अप डाउन होते हैं, लेकिन आप उसमें बेचोगे तो आपको जिस रेट चल रहा होगा ना, मार्केट रेट ना, वही मार्केट रेट में ले लेगा। उसके लिए टेंशन ना लें। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। जो ओके। वेबसाइट में चल रहा है वो उसको प्राइसिंग वो सेम प्राइसिंग है सर। ओके जी जी। ओके ओके, ठीक है। अनूप दुबे सर, मैं आपको अनम्यूट किया है, 5 मिनट और लेते हैं फिर तहाँ क्लोज कर देंगे। जी जी बोलिए सर। अनूप दुबे। गुड मॉर्निंग सर, मैं अनूप दुबे दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ जी गुरु जी बोलिए। सर ये मैंने ये पिछले साल मई में ना $2000 का एमएनटी मिस्टर मिंट में लगाया था। हम्म। तो वो वाला ट्रस्ट वॉलेट ना सर मेरा कंप्रोमाइज हो गया है, मेरा ऑटोमेटिक विड्रॉल होकर के कहीं और चला जा रहा है, तो उसका कुछ ऑप्शन है क्या सर? और सर ये यही चीज को तो आपको रखना, क्रिप्टो में गलती कोई ऑप्शन नहीं है गुरु जी, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी आप 12 फेस क्रिएट करते हो, ट्रस्ट वॉलेट बनाते हो, तो 12 जो सीक्रेट फेस आती है उसी को शेयर ना करें, किसी भी पर्सन को शेयर ना करें। आप खुद क्रिएट करें, अब उसको आप खुद लिख के रखें। इसमें सुन लीजिए सर, मैं बता देता हूँ। हाँ। क्रिप्टो में गलती कोई ऑप्शन नहीं है, जो 12 सीक्रेट फेस ले आप रखते हो उसको किसी भी आप ध्यान करके रखें कि 12 फेस ट्रस्ट वॉलेट की क्योंकि कंपनी उस वॉलेट में ऑटोमेटिक एड्रेस से डल जाते हैं, लेकिन वहां से आपको, वो आपके कंट्रोल में है, वो आपका बटुआ है, समझो आपके पर्स है, समझिए। अब पर्स से पैसा कंपनी डाल दी और पर्स का पैसा कोई निकाल रहा है तो वो आपका फॉल्ट है, कंपनी का फॉल्ट नहीं है। दूसरी चीजें, आपने अपने चीज का सुरक्षा नहीं कर पाए। इसको हार्ड वॉलेट भी यूज कर सकते हैं, पासवर्ड एक स्ट्रांगली करके रख सकते हैं। दूसरी चीज, आपके फोन को किसी को दिया ना करें।
क्योंकि वहां से क्या होता है, आपके 12 सीक्रेट फेस निकाल के कोई बंदा रख लिया, अब वो ट्रांजेक्शन कर पा रहा है। तो ये कोशिश कर सकते हैं जिन्होंने भी आपका क्रिएट किया होगा उनके पास होगा, या कोई किसी को आप पब्लिक की शेयर किए होंगे तो उनके पास होगा, तो उससे निकल रहा है सर। तो उससे आप डायरेक्ट डील कर सकते हैं कि भाई मेरा कॉइन्स कैसे निकल रहा है। उसमें चेक भी कर सकते हो किस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में निकल रहा है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पता चल जाएगा, तो आसपास का पता कर सकते हो आपके कलीग्स लोगों को कि ये एड्रेस किसका एड्रेस है करके। ठीक है, तो यहाँ से आप वो वहां देख सकते हो। सर कॉन्टैक्ट एड्रेस चेंज नहीं हो पाएगा क्या दोबारा? नहीं, नहीं हो सकता सर, पॉसिबल ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे उसी को बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कभी चेंज नहीं होता वो। हाँ। ठीक है। और कोई है? देखो मैं सबका कॉल तो नहीं ले सकता सर जी, क्योंकि लेट हो चुका है, सॉरी टू। बाकी कभी और समय बनता है तो बिल्कुल लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी भी और सेशन में। थैंक यू एवरीवन।